हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। हम खाने और बोलने के मामले में जिह्वा पर संयम क्यों नहीं बना पाते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखा जाए तो भौतिक संसार में लोग का जीवन केवल खाने और बोलने में ही बिजी है। जैसे चोरों के सरदार को कंट्रोल करना टेढ़ी खीर है और नास्तिकों के सरदार को समझाना बहुत मुश्किल काम है। उसी प्रकार से ये जो जीभ है, जिह्वा जो है, ये किसका सरदार है? ये हमारी इंद्रियों का सरदार है। कानों को तो लाइन पे ला सकते हो, नाक को लाइन पे ला सकते हो, अपनी त्वचा को संभाला जा सकता है, आसान है। लेकिन ये जिह्वा जो है ये सबका बॉस है, मालिक है। जिह्वा सबसे आगे रहती है और जो इंद्रियां हैं इसके पीछे पीछे नौकर की तरह चलती हैं। इसलिए इसको नियंत्रण करना बहुत ही टफ है। जिह्वा को हम नियंत्रण कर लिए, संयम में ला लिए, तो हमारी सारी इंद्रियां संयम में आ जाती हैं। इसीलिए उपदेशामृता में कहते हैं पहला श्लोक में, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो प्रस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यत। जो व्यक्ति वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, अपने पेट के वेग को, अपनी जननेंद्रियों के वेग को, मतलब स्त्री पुरुष संग के वेग को कंट्रोल कर ले, वह क्या कर सकता है? पूरे पृथ्वी पर शिष्य बनाने के लिए योग्य हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ हो रही है? वाचो वेगम, वाणी के वेग से। वाणी के वेग में दो प्रकार का, एक खाने और एक बोलने में। खाने के वेग में हम कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे हृदय में स्वाद की वासना है। वासनाएं कई प्रकार की हैं। वासनाएं केवल काम वासना ही नहीं, स्त्री और पुरुष की वासना ही नहीं, ये भी वासना है। खाने की वासना लालायित रहती है हमारा जिह्वा। जब हमारा मन भोजन को सेवा नहीं बल्कि भोग मानता है, जब हम अधिक खाने लगते हैं, मतलब अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, जब हम खाने को अधिक कर देते हैं तो भी खतरा है, और बोलने को ज़्यादा अधिक कर दें या फिर बिल्कुल कम दें वो भी ठीक नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना हमें बोलना चाहिए और उतना ही खाना चाहिए। हम लोग भक्तों के हिसाब से हमें जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन होता है उल्टा। हम क्या करते हैं? खाने के लिए जीते हैं। जो स्वाद की वासना है, जीवा को हम संयम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी वासना है जीवा को कुछ न कुछ देने की। स्वाद मिलता है, हम उसमें फंसे रह जाते हैं, स्वाद के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। ये केवल और केवल मन की उपज है। अगर मन को संयम रखें, उसको हम समझाएं कि भाई तेरे लिए यही हेल्थ के लिए अच्छा है, यही कृष्ण भावनामृत के लिए अच्छा है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि आदत को सुधारना, एक बार आदत बिगड़ जाए तो उसको सुधारना बहुत टफ है, लेकिन बार बार अभ्यास से उसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि बचपन से हमारी आदत भागने की लगाई है, हमने अपने जिह्वा को भगाया है। जहाँ गई वहाँ जिह्वा की लंबाई को 2 किलोमीटर बढ़ा दिया। जिह्वा जो मांगी हम उसको देते रहें। जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, अगर हम उनको वो जो डिमांड करें हम उनको देते रहें, ये दे, ये बोलें ये दें, ये बोलें ये दें, हर एक चीज़ हम उनको ऐसे उनके बोलने पे दे दें, और अगर फिर वो बड़े हो जाएं और फिर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते।
फिर आप मना कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि हमने आदत उनकी खराब कर रखी है। उसी प्रकार से हम अपने जिह्वा की आदत को खराब कर रखे हैं। इसको भगा भगा के, जिह्वा ने हमें भगाया है, जिह्वा ने हमें नौकर बना लिया है, और आज हम क्या चाहते हैं, जिह्वा को अपना नौकर बनाना। बचपन से लेकर हम जिह्वा के नौकर बने हैं, आज हम उल्टा चाहते हैं कि हम जिह्वा को नौकर बनाना। तो कितना आसान होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से हम इसको भी ठीक कर सकते हैं। पहला कारण स्वाद, वासना की वजह से, और इसी में इंद्रिय भोग, इसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं, इंद्रिय तृप्ति रहती है। इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में हम केवल खाने पीने, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खाते हैं, दिन में 10 बार खाते हैं, और खाते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, ओमटिंग की दवाई खाते हैं ताकि ओमटिंग हो, उल्टी हो, पेट खाली हो जाए, फिर खाएं। ऐसे ऐसे मूर्ख भी इस संसार में पड़े हैं। और जो मेन कारण है, कृष्ण से विचलन, भगवान कृष्ण से दूरियां, भगवान कृष्ण के महत्व को न समझना, आध्यात्मिक जीवन के महत्व को न समझना जो है, इसकी वजह से हम इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहते हैं। जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। ये कृष्ण भावनामृत जो है हायर टेस्ट है, और हम उसको भूल गए हैं। अब उसको याद करने के लिए हमें भक्तों का संग, श्रवण कीर्तन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, हमारा आसक्ति भगवान कृष्ण की तरफ उतना ही बढ़ेगा, और ये फालतू की गंदगी धीरे धीरे कम होती जाएगी। रही बात बोलने में संयम, जो हम बोलने में संयम नहीं बना पाते, उसका जो कारण है हमारा मन। हम जब बोलते हैं तो बोलने से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है तो कितना बुद्धिमान है वो पता चल जाता है। अगर हमारा मन अस्थिर है, क्रोध या अहंकार से भरा है, तो हमारा वाणी संयम रह ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य, जिसकी वाणी संयम नहीं है तो उसका मन अस्थिर है, और क्रोध और अहंकार उसके अंदर कूट कूट के भरा है। तो हमें अपने वाणी के वेग को भी कम करना है। वाणी के वेग को संयम नहीं कर पाते, इसका मेन कारण हमारा अहंकार, ईगो, और अहंकार को हमें काट काट के फेंकना है। अहंकार जब तक हमारा नष्ट नहीं होगा, अहंकार नष्ट कब होगा, जब हम भगवान की शेल्टर लेंगे, भगवान और उनके भक्तों का शेल्टर लेंगे, तो वो हमारे अहंकार को तलवार की धार से, मतलब तलवार की धार क्या है, शास्त्रों से वो हमारे काटते हैं, काट काट के हमारे अहंकार को कम करते हैं, जिससे हमारी वाणी के संयम मेंटेन हो पाता है। और बचपन से जैसे खाने की आदत हो गई ना, जीवा हमें भगा भगा के लेके जाती है, भगा भगा के लेके जाती है, बचपन से भगा रही है, उसी प्रकार से हमारा बचपन से गप सप करने की आदत पड़ गई है, बक बक करने की आदत पड़ गई है। जैसे मेढक टर टर करता है, उस मेढक मूर्ख को ये नहीं पता होता कि मैं टर टर कर रहा हूँ, अपने मृत्यु का ही न्योता दे रहा हूँ, क्योंकि जब मेढक टर टर करता है तो सांप उसके पास आकर उसको खा जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति भी बचपन से टर टर किए जा रहा है, बक 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 करते रहते हैं, गप सप करते रहते हैं, दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। ये करने की हमारी आदत लगा रखे हैं बचपन से। जब हम बचपन से आदत लगा रखे हैं और आज हमारी आंखें खुली हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा, इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इसमें भी कृष्ण का अभाव है, बोलने में भी। अगर हमें हर समय कृष्ण का चिंतन होगा, कृष्ण का स्मरण होगा, कृष्ण के आदेश का हमारे माइंड में चलता रहेगा, और हम आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासु रहेंगे, आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे मुंह से क्या निकलेगा, वाणी भी निकलेगी, बोलेंगे भी, खूब गपशप भी करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कृष्ण कथा करेंगे। इस प्रकार से हम, यही मेन कारण है जिह्वा के वेग को, और मतलब खाने को, जिह्वा के माध्यम से खाने के वेग को और बोलने के वेग को हम संयम नहीं कर पाते। ये जो है महत्वपूर्ण कारण है, और हम सब इसमें अभी प्रयास करने लग जाएंगे। निश्चित रूप से अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, हम अभी भी हम इसको सुधार सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु प्रभुपाद की जय।